दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे 4 एसएमई आईपीओस के बारे में। तो कल इसमें से 3 आईपीओस क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे कल आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेगाथर्म इंडक्शन आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 29 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 31 जनवरी को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 108 रुपये है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 53.91 करोड़ का आईपीओ है। तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 2 में यहाँ पर भी बम्पर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है आईपीओ। और आईपीओ दूसरे दिन 56.35 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। अब आईपीओ के साइज को आपने देखा कि करीब 54 करोड़ के आसपास का आईपीओ है और दूसरे दिन आईपीओ 56 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QIBs पोर्सन में आईपीओ को 1.53 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्सन 56.15 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 87.75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो डे 2 में रिटेलर्स की ओर से अब तक 1,21,363 एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि यहाँ पर भी आईपीओ को खूब सब्सक्राइब किया जा रहा है। मेगाथर्म इंडक्शन कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं और कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको टाटा, अडानी, L&T और भारतीय रेलवे जैसी कंपनियों का नाम आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सेमी आईपीओ में आपको होल्ड नहीं करना है। तो अगर डिमांड होती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। मेगाथर्म इंडक्शन के अगर प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम 135 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,62,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 125% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल मार्केट में इसकी डिमांड भी अच्छी देखने को मिल रही है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया है। 6 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है हस्ती फोर्टिको का आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 जनवरी को ओपन हुआ था और ये भी 31 जनवरी यानी कि कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 45 रुपीज़ है और लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 19.09 करोड़ का है, यानी कि बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। हस्ती फोर्टिको आईपीओ के अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 19.59 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। QIBs पोर्सन में आईपीओ को 14.32 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QIBs की ओर से बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। HNIs पोर्सन 17.03 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 21.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि अब तक आईपीओ बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखेंगे तो फाइनेंशियल 23 के ही कंप्लीट फाइनेंशियल आपको देखने को मिले हैं और यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के 4 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 23 के अगर कंप्लीट फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको कुछ भी अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है, लेकिन फाइनेंशियल 24 में इसके जो फाइनेंशियल है इसमें काफ़ी शानदार आपको ग्रोथ देखने को मिली है। चाहे रेवेन्यू की बात करें, कंपनी के प्रॉफिट की बात करें या इसके रिजर्व को देखें तो हर जगह आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट भी थोड़ा सा बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान करेगी, तो आगे डेट पूरी तरह से खत्म हो सकता है या कम हो सकता है। लेकिन जिस तरह कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल आपको देखने को मिल रहे हैं तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको मैनिपुलेटेड लग रहे हैं। लेकिन इस आईपीओ में कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है, जिसके कारण यहाँ पर QIBs की ओर से डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है कि ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और हेम सिक्योरिटी जनरली जो भी आईपीओ लेकर आता है मैक्सिमम आईपीओ की लिस्टिंग आपको पॉजिटिव ही देखने को मिलती है। इसके अलावा आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है, तो इसके कारण यहाँ पर QIBs की ओर से डिमांड आती हुई देखने को मिली है। आईपीओ मात्र 19 करोड़ का है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि एंकर इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। हस्ती फोर्टिको आईपीओ के भी अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से
करीब 45,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 33% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आईपीओ का एंकर लिस्ट ज़बरदस्त देखने को मिला है और ये आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है। तो अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि ये सेमी आईपीओ बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है मयंक कैटल फूड आईपीओ। ये आईपीओ भी 29 जनवरी को ओपन हुआ था और ये भी कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 108 रुपये है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 19.44 करोड़ का है, तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। मयंक कैटल फूड आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ मात्र 2.75 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि मार्केट के अंदर इस आईपीओ की बिल्कुल भी आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। एचएनआई पोर्सन 1.34 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 4.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 2,933 एप्लीकेशन ही लगे हैं, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब इस कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस कुछ यूनिक देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर तो आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन साथ में कंपनी के ऊपर आपको डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 58 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर 38 करोड़ का डेट आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 9.13 का देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत ही हेवी डेट है। और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो आगे भी ये जो डेट है वो कंटिन्यू रहने वाला है। मयंक कैटल फूड आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 9% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। मार्केट के अंदर आईपीओ की डिमांड भी आपको देखने को नहीं मिली है और कंपनी के ऊपर डेट भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, तो बेहतर है कि आप इस आईपीओ को अवॉइड करें। नेक्स्ट आईपीओ है बावेजा स्टूडियोज़ का आईपीओ। ये आईपीओ 29 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 1 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 180 रुपये है और 800 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 97.20 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल रहा है, तो बहुत बड़ा आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। बावेजा स्टूडियोज आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर भी आईपीओ अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ अब तक मात्र 0.74 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 0.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक QIBs की ओर से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। HNI पोर्सन 0.23 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 1.31 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो यहाँ पर भी देखें तो आपको बिल्कुल भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। अब तक रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 3,746 एप्लीकेशन ही लगते हुए देखने को मिले हैं। बावेजा स्टूडियो आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 800 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 8% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। मार्केट में आईपीओ की डिमांड भी अब तक देखने को नहीं मिली है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, जबकि अगर आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है, यानी कि 97 करोड़ का आईपीओ है। इतना बड़ा आईपीओ है, इसके बावजूद यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। लेकिन इस आईपीओ में अगर QIBs के पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए मात्र 11% का पोर्शन है। तो QIBs का इस आईपीओ में काफ़ी कम पोर्शन देखने को मिल रहा है और एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो यहाँ पर आईपीओ टोटली आपको ट्रैप देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, तो इस आईपीओ में भी फिलहाल अप्लाई नहीं करना है। आगे भी आईपीओ और ग्रे मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।